बांग्लादेश में भी चीजें नजर आई थी कि जनता ने जैसे ही वहां सपोर्ट खत्म किया, देखिए वहां पर शेख हसीना जो है उनको देश छोड़ना पड़ गया अपना। कुछ ऐसी स्थिति यहां पर भी है। और अफगानिस्तान से भी आप थोड़ा सा अलग बता रहे हैं कि वहां लोग भाग रहे थे लेकिन यहां लोग जश्न मना रहे हैं। आपके पास हम आएंगे यहां पर AK सिवाज जी, और हम इस चीज को समझना, क्योंकि देखिए हम लगातार बात कर रहे हैं कि विद्रोही गुट जो है HTS, उनको अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। अगर हम बात यहां पर करें असद सरकार की जो उस वक्त में चल रही थी, अब यहां पर तो उससे निजात पा चुके हैं सीरिया के लोग, उनको समर्थन प्राप्त था रूस से। अब रूस के लिए ये कितना बड़ा खतरा है जो ये तख्ता पलट यहां पर हुआ है? हाँ देखो किरण, इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि जो इसमें कोई शक नहीं, 50 साल से जो रूल कर रहे थे ये बशार की जो फैमिली थी वही 24 साल से बशर अल असद, और इन्होंने 2011 में अरब स्प्रिंग को भी कुचला। और 2016 में हुआ क्या था कि इन्होंने एक प्रकार से सिविल वार जो था उसमें एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो गया। 2016 के बाद कोई कोई ज्यादा हरकत नहीं हुई। जो अलिप्पो टाउन था वो पहले किसी समय में रैबत ने जीत लिया था, दोबारा जो सीरियन फोर्स थी उन्होंने 2016 में इसको जीता था। मगर अब सिचुएशन क्यों बदली? देखो अभी हमें यह समझना पड़ेगा कौन किसके पीछे खड़ा हुआ है। जी। ये जो सीरिया की गवर्नमेंट है, जो बशार की गवर्नमेंट थी, हम्म। उसके पीछे था रूस और ईरान। रूस का अपना इंटरेस्ट है, वहां पर उसने बेसिस बना रखे। और ईरान क्यों था? देखो ईरान के पास जो हिजबुल्लाह होती और हमास हैं, उनको जब ये हिजबुल्लाह को लेबनान के अंदर सामान बेचता था, वो भी आपको देखो ईरान से इराक, इराक से फिर सीरिया होते लेबनान जाता था। वो होमस जो उसको कैप्चर किया है वहां से होता हो जाता था। उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, ईरान के लिए भी, ईरान की जो सिया कम्युनिटी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट था। और इसी प्रकार रूस के लिए, रूस की बेसिस भी थी सीरिया में। तो ये है कि बशर अल असद की को जो हेल्प कर रहा था रूस और ईरान। और कौन थे रेबल्स के पीछे? था अमेरिका, इजराइल और तुर्की। ये अलग बात है, ये इन तीनों का भी तालमेल में थोड़ा सा फर्क है कि अमेरिका और इजराइल का एक प्रकार से एम एक ही था। मगर तुर्की की जो रेबल ग्रुप था वो कुर्दिश के अगेंस्ट था, वो कुर्दिश के साथ नहीं था। मगर अब हुआ क्या कि जब इन्होंने देखा कि जो बाइडेन जाने वाले हैं अब, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, बाइडेन कुछ न कुछ दिखाना चाहते हैं कि अब वो कुछ किरा, क्योंकि अभी हिजबुल्लाह और इजराइल का भी समझौता कराया। तो ऐसे में इन्होंने देखा कि अब जो रूस है उसकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादातर यूक्रेन में है, जी। और ईरान की भी का भी फोकस इजराइल की तरफ है। तो ये सुनहरा मौका है कि आप जो रेबल्स हैं, अगर अब हमला कर देते हैं इसके सिक्योरिटी फोर्सेस में सीरियन की, तो इसको रूस और ईरान इतनी मदद नहीं कर पाएंगे। और वही हुआ, जो रूस की एयरफोर्स थी वो ज्यादा हेल्प नहीं कर पाई, और जो ईरान से फाइटर आते थे हिजबुल्लाह वगैरह वो भी नहीं आ पाए। तो ये ज्यादा देर टिक नहीं पाए रेबल्स पे। आप देखें अभी लास्ट एक हफ्ते में क्या क्या हुआ है।